सोचिए जरा, अगर आप महीने की 1 लाख वेतन पा रहे हैं तो भी आपको घर या गाड़ी खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। मगर अंगूठी और नग बेचने वाला यूपी का छांगुर बाबा 100 करोड़ का मालिक बन गया। इसने कोई कंपनी नहीं खड़ी की, ना ही इसकी अडानी अंबानी से कोई डील हुई है, लेकिन 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। इसकी स्टोरी बहुत अजीब है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। नाम छांगुर बाबा, काम लोगों का धर्म बदलवाना और खुद के धंधे को आसमान की ऊंचाई तक ले जाना। चेहरे पर टोपी, जुबान पर मीठी बात और अंदर एजेंडा, ऐसा एजेंडा जो सीधे धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा था। यूपी का रहने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक ऐसा नाम है जो कुछ साल पहले तक सड़कों पर अंगूठी और नग बेचता था। उससे अब 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ से अधिक का लेन देन है। छांगुर बाबा की इस करतूत की एटीएस ने एक रिपोर्ट बनाकर ईडी को दी है। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू हो सकती है। ये वही छांगुर बाबा है जिसे यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कभी नग और अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा महज 5 से 6 साल में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा था, जहां से उसका पूरा नेटवर्क चलता था। 14 सहयोगियों की तलाश, देश भर में फैला नेटवर्क। छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुट गई हैं। इनमें कथित पत्रकार से लेकर अन्य नामचीन चेहरे शामिल हैं। जिन नामों की तलाश है उसमें महबूब, पिंकी, हरिजन हाजरी, शंकर, पैमेन, रिजवी और सागिर शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। गिरोह के कई सदस्य आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों से हैं और इनके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। मधुपुर में आलीशान कोठी बनाने के बाद छांगुर बाबा ने उसी परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने भवन का निर्माण भी शुरू कर दिया था। फिलहाल उसकी ये योजनाएं उसकी गिरफ्तारी और जांच के चलते ठप पड़ गई है। बाबा ने 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की। यूपी के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। जांच में यह भी पाया गया है कि बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और यूपी एटीएस जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एसटीएफ का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई है। विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। कहां से होती थी फंडिंग? बाबा ने मुंबई के एक रोहरा परिवार को पूरी तरह इस्लाम में धर्मांतरित करा दिया। साल 2015 में दुबई में इस परिवार ने इस्लाम कबूल किया। नवीन रोहरा बन गया जमालुद्दीन, नीतू रोहरा बन गई नसरीन और नाबालिग बेटी बन गई सबीहा। इसके बाद इस परिवार के नाम पर पुणे और बलरामपुर में संपत्तियां खरीदनी शुरू हुई। एटीएस के जांच में पता चला कि नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर 8 बैंक खाते खोले गए, जिनमें 5 करोड़ से ज्यादा की रकम संदिग्ध स्रोतों से आई। वहीं नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के खातों में विदेश से 34 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ये सारा लेन देन धर्मांतरण से जुड़े कामों में लगाया गया। इसी पैसे से पुणे, उतरौला, लखनऊ और अन्य जगहों पर संपत्तियां खरीदी गई। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी के केवल रामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। छांगुर बाबा के कोतवाली उतरौला क्षेत्र में मधुपुर गांव में बनी आलीशान हवेली में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।